बड़ी खबर, पीएम मोदी आज मेरठ और दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी रैपिड रेल के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के नए सेक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मेरठ से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो पाएगा। देश की पहली रैपिड रेल नमो के जरिए अब दिल्ली से मेरठ के साउथ स्टेशन तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा हो पाएगा। साहिबाबाद से अशोकनगर का जो पैच है उसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली के अशोकनगर में है। यहां आपको एक मैप के जरिए पहले इस पूरे प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन का आज का कार्यक्रम है वो समझाते हैं। दरअसल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली से मेरठ का प्रोजेक्ट है। आज अशोकनगर से साहिबाबाद के इस 13 किलोमीटर के हिस्से की प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे और जब आज इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी तो शाम 5 बजे से जो पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली से मेरठ तक की दूरी तय कर सकते हैं। और अशोकनगर से मेरठ साउथ तक का जो किराया है वो 150 रुपये और टाइम में बहुत बचत होने वाली है। आपको बता दें कि इसका एक हिस्सा जो है वो टनल से गुजरेगा और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दरअसल यहाँ से आप देखिए जंगपुरा से पूरे मेरठ तक मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का मकसद है दिल्ली मेरठ का जो पैच है, जो ट्रैफिक है उसको बहुत आसान करना। पिछले काफ़ी समय से ये पूरा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। साहिबाबाद से आगे का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जारी था, लेकिन अब 13 किलोमीटर के जो पैच है उसका प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के नए सेक्शन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 12:15 पर कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इससे पहले साहिबाबाद न्यू अशोकनगर नमो भारत कॉरिडोर का शुभारंभ करूंगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली की जनता जनार्दन को अब राजधानी के चौतरफा विकास के साथ साथ जन कल्याण को पूरी तरीके से समर्पित सरकार चाहिए। उनके इसी संकल्प के बीच आज दोपहर बाद करीब 1 बजे यहां के अपने परिवारजनों से संवाद का अवसर मिलेगा। हमारे सहयोगी अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं जावेद, सीधे उनका रुख करते हैं। जावेद, आज बहुत बड़ा तोहफा पीएम मोदी दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। दिल्ली न्यू अशोकनगर से मेरठ सिर्फ 50 मिनट। देखिए, आरआरटीएस का जो प्रोजेक्ट था लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और इस प्रोजेक्ट ये क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना हमें बेहद ज़रूरी है। दरअसल जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अहम शहर है मेरठ, दिल्ली से उसको जोड़ने के लिए देश का पहला प्रोजेक्ट है आरआरटीएस अपनी तरह का। एक बार तस्वीरों के जरिए नसीब सिंह आपको दिखाएंगे। न्यू अशोकनगर का वो जो स्टेशन है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है और देखिए किस तरह से आप यहाँ से इस रैपिड रेल को पकड़ सकते हैं। इसी के ठीक पास में न्यू अशोकनगर का मेट्रो स्टेशन है। अगर आप ब्लू लाइन से आते हैं तो यहाँ न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन उतरिए और यहाँ से आरआरटीएस पकड़िए और फिर सीधे जाइए मेरठ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरठ जाने के लिए महज 40 मिनट आपको लगेंगे। और अब इसी पैच का इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर का जो 13 किलोमीटर का पैच है उसका इनॉग्रेशन आज करेंगे। तो अब एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल होगा। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है न सिर्फ एक ट्रैफिक को सुगम बनाएगा बल्कि ये समझिए इस पूरे कॉरिडोर के आसपास जो विकास है उसको गति मिलेगी, जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो देखने को मिलेगा इस पूरे प्रोजेक्ट के आसपास। तो एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देंगे। इस की शुरुआत करने के बाद आपको बता दें कि साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर का जो प्रोजेक्ट है उसमें बीच में आनंद विहार पड़ेगा और बीच में कुछ हिस्सा इसका टनल के भीतर होगा। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज ये है इस लिहाज से भी क्योंकि ये अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है। दिल्ली मेरठ को जोड़ने के लिए जो वक्त लगता था उसमें बहुत कमी आएगी। जो लोग अप डाउन करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी ये प्रोजेक्ट होने वाला है क्योंकि दिल्ली और मेरठ और अगर पश्चिम यूपी के अलग अलग शहरों की बात करें, मेरठ हो या फिर हापुड़ हो या अलीगढ़ हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां से हर रोज़
हजारों की तादाद में लोग दिल्ली नोएडा कामकाज के लिए आते हैं, तो ऐसे में दिल्ली और मेरठ की जो कनेक्टिविटी है वो इससे बेहद सुगम हो जाएगी। प्रधानमंत्री साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर इस ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे नमो भारत के, ये जानकारी मिल रही है। और यहाँ न्यू अशोकनगर के बाहर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एसपीजी ने इस न्यू अशोकनगर के पूरे इलाके को अपने जावेद, अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि पीएम मोदी मोदी खुद साहिबाबाद से मेट्रो में सवार होकर के न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे। 40 मिनट का ये सफर रहने वाला है न्यू अशोकनगर से मेरठ का। आप ये बताइए कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे, कितने बजे पीएम मोदी सवार होंगे, उनका पूरा यहाँ पर जानकारी क्या है शेड्यूल को लेकर, क्योंकि आज उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है, कई और सौगातें भी वो देने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो 11 बजे का था, लेकिन थोड़ा उसमें वक्त अभी लग रहा है, तो प्रधानमंत्री साहिबाबाद जाएंगे जहां वो इसकी शुरुआत करेंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि वहां से वो संभवतः कुछ छात्रों के साथ इसी नमो भारत ट्रेन के जरिए न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापानी पार्क में एक रैली है, उस रैली को वो संबोधित भी करेंगे। वहां पर भी एक नए मेट्रो प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक वो रैली को भी संबोधित करेंगे उस कार्यक्रम के बाद। और ये भी देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक हमले 3 तारीख की रैली को भी प्रधानमंत्री ने किए थे, तो आज वो क्या अपने राजनीतिक हमले जारी रखेंगे दिल्ली सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आम आदमी पार्टी को उन्होंने आपदा कहा था, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली के चुनावों की घोषणा हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या तारीख होंगे, और उससे पहले प्रधानमंत्री चुनावों का एक तरह से बिगुल भी फूंकते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से न सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है सौगात मिल रही है, तो वहीं एक तरह से शंखनाद है दिल्ली विधानसभा चुनावों की, जहां तो आज प्रधानमंत्री एक काम रैली करने वाले हैं। जावेद, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास फिर से पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि जो 1000 किलोमीटर का ये पूरा रेल नेटवर्क है, मेट्रो में भारत की उड़ान को आप इस तरीके से समझिए कि 2014 में केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में ही मेट्रो थी। अब पिछले 10 सालों में मेट्रो नेटवर्क का 3 गुना विस्तार हुआ है। 2014 में केवल 248 किलोमीटर का था मेट्रो नेटवर्क, और अब 2025 तक 1000 किलोमीटर तक का नेटवर्क हुआ है। यानी कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से कैसे ये नेटवर्क मेट्रो का बढ़ा है, विस्तार इसमें हुआ है। 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में अब इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो ट्रेनें आज हर दिन यहाँ पर कई लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। तो 2025 में 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क था। अब आप ये समझिए 2014 में केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में मेट्रो थी। पिछले 10 सालों में मेट्रो नेटवर्क का 3 गुना विस्तार हुआ है। 2014 में केवल 248 किलोमीटर का था मेट्रो नेटवर्क, और 2025 तक 1000 किलोमीटर तक का नेटवर्क हुआ है। मेट्रो में प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में यहाँ पर कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और आपको बताएं कि अभी जो ये 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है, इससे काफी यात्रियों को फायदा मिलता है। 2014 के हर दिन 86,000 किलोमीटर का ये 3 गुना हुआ है। अब आप ये समझिए कि विस्तार कितना हुआ है। और जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, जिसका पीएम मोदी आज एक हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं, इससे दिल्ली टू मेरठ की दूरी सिर्फ 40 मिनट रह जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मेरठ से दिल्ली अप डाउन करते हैं, कई बसों को बदलना पड़ता है, और अब वो सीधे न्यू अशोकनगर से जब मेट्रो में बैठेंगे, न्यू अशोकनगर के मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाद ये रैपिड रेल लेंगे और मेरठ पहुंच जाएंगे सिर्फ 40 मिनट में। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। रैपिड रेल का नया सेक्शन है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। 12,200 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत आज पीएम मोदी करने वाले हैं। तो काफी अहम पीएम मोदी आज उनका ये दिन है। पीएम मोदी की परिवर्तन रैली भी जापानी पार्क में होने वाली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आज पीएम मोदी दिल्ली को कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तो एक एक करके उन सौगातों के बारे में आपको बताते हैं। पीएम साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का भी उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ ही पीएम दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी की रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली में परिवर्तन रैली को भी संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की दूसरी रैली आज रोहिणी में है। रोहिणी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता विधायक हैं। खासतौर पर यहां से ग्रामीण वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली के गांवों में आम आदमी पार्टी को पटखनी देने की कोशिश में है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों को मेट्रो रेल से जोड़कर इस इलाके की एक बड़ी मांग को पूरा करने का भी दावा करेगी। आज जहां पीएम मोदी की रैली होने वाली है, वहां पिछला चुनाव परिणाम क्या रहा, वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव की बात करें, 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।